अवतार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाज करे। कर्मयोद्धा किसानों की धरती बिहार कृषि विकास के लिए असीम संभावनाओं का प्रदेश है। बिहार के मेहनती किसान निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के समेकित विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया। अब तक कुल 3 कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों की उन्नति एवं विकास की योजनाएं चलाई गई है। विगत 3 कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई है। चावल का उत्पादन वर्ष 2007-08 में 42 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 77 लाख मीट्रिक टन, वहीं उत्पादकता 12 से बढ़कर 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। गेहूं का उत्पादन 37 से बढ़कर 68, उत्पादकता 23 से बढ़कर 30 क्विंटल। मक्का का उत्पादन 15 से बढ़कर 34, उत्पादकता 27 से बढ़कर 52 क्विंटल। दलहन उत्पादन 1 से बढ़कर 3, उत्पादकता 4 से बढ़कर 8 क्विंटल। तिलहन उत्पादन 3 से बढ़कर 12, उत्पादकता 8 से बढ़कर 10 क्विंटल। सब्जी का उत्पादन 101 से बढ़कर 178, उत्पादकता 159 से बढ़कर 195 क्विंटल। वहीं फलों का उत्पादन 32 से बढ़कर 49 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 112 से बढ़कर 137 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। वहीं कृषि क्षेत्र में बीज उत्पादन एवं विस्थापन दर में वृद्धि हुई है। कृषि यांत्रिकरण में भी नए आयाम स्थापित हुए। फार्म पावर की उपलब्धता 3.21 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गई है, जिसके फलस्वरूप बिहार को फसल उत्पादन के क्षेत्र में धान, गेहूं एवं मक्का के लिए कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। कृषि विकास के लिए इंद्रधनुषी क्रांति का जो नजरिया अपनाया गया है, उससे प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। तो मुझे लगता है कि अगली हरित क्रांति की जो शुरुआत है, उसका गौरव बिहार प्रदेश को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में विकास से बिहार राज्य की एक अलग पहचान बनी है। धान उत्पादकता में हमारे किसानों ने 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और जैविक आलू में 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। राज्य सरकार के सहयोग एवं किसानों की अथक प्रयास से बिहार की कृषि धरोहर कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना, मरचा धान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। साथ ही मधु उत्पादन एवं मशरूम उत्पादन में बिहार देश का अग्रणी राज्य बन गया है। कृषि के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन प्रक्षेत्र का भी विकास हुआ है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में बिहार देश में 4थे स्थान पर है। मछली का उत्पादन 2 से बढ़कर 7 लाख मीट्रिक टन हो गया है। सूक्ष्म सिंचाई के रकबा में 10 गुना वृद्धि हुई है। मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। 2 करोड़ किसानों को उनकी खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मृदा कार्ड उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण पथ निर्माण अंतर्गत कुल 28,869 बसावटों की संपर्कता उपलब्ध कराई गई है। वहीं अनाज भंडारण क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 28 लाख मीट्रिक टन हो गई है। भूमि एवं जल संरक्षण से कुल 1,09,77 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। विगत 3 कृषि रोड मैप की अवधि में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद अभी भी किसानों के हितों में कार्य करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के समाधान करने के लिए राज्य स्तर पर दिनांक 21 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किसान समागम का आयोजन कर सभी जिलों से आए लगभग 5,000 किसान भाइयों एवं दीदियों में से कई के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त कर उनका समावेशन चतुर्थ कृषि रोड मैप में किया गया है। पहली बार जो 8 में शुरू हुआ तो 4 साल चला, उसके बाद 12 में दूसरा बना, वो 5 साल चला, और फिर 17 में तीसरा बना, वो 6 साल, अभी 6ठा साल चल रहा। और इसके बाद ये तय हुआ कि हम एक बार और जरूर बनाएंगे। तो जितना काम किया गया है और कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हो गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप की अवधि
वर्ष 2023 से 28 तक है। इसके सूत्रण में कृषि विभाग सहित 12 विभागों को शामिल किया गया है, जिस पर अगले 5 वर्षों में 1,62,268 करोड़ रुपए के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। कृषि रोड मैप के सूत्रण में सीमांत किसानों, महिला कृषकों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कृषि रोड मैप में कृषि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ सरकारी क्षेत्र में निवेश हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कार्य किए जाएंगे। फसल, बागवानी, दुग्ध, अंडा, मांस और मछली के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कृषि प्रक्षेत्र अंतर्गत 238 बीज गुणन प्रक्षेत्र एवं 100 सीड हब का विकास किया जाएगा। फसल विविधीकरण योजना अंतर्गत जहां सूखा एवं अल्पवृष्टि क्षेत्र में पोषक एवं मोटे अनाज के प्रसार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड में की जाएगी और 3,30,000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस एवं शेडनेट की स्थापना की जाएगी। भूमि एवं जल संरक्षण के लिए चेक डैम, आहार पॉइंट का जीर्णोद्धार, जल संचयन तालाब एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी चतुर्थ कृषि रोड मैप के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। 3500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर का निर्माण और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 360 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। भूमि समतलीकरण, फसल विविधीकरण, शून्य जुताई, रेसबेड मक्का प्लांटिंग, अंतर्वर्ती फसल, पोषक अनाज आधारित फसल प्रणाली के कार्यक्रम से किसानों को सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार के इथेनॉल नीति के कार्यान्वयन के स्वरूप मक्का फसल आधारित विविधीकरण का नया मॉडल प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। गुड़ विकास, मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन और नई चीनी मिलों की स्थापना के साथ साथ डिस्टिलरी यूनिट का विकास किया जाएगा। 4.80 लाख विद्युत पंप सेटों को कृषि विद्युत संबंध प्रदान की जाएगी। वन आधारित उद्योग का विकास एवं वनों से मृदा संरक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण अंतर्गत मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए योजना संचालित कर उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा सहयोग दिया जाएगा। कृषि शोध एवं शिक्षा में भी नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। चतुर्थ कृषि रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता का परिणाम है। आज के दिन चतुर्थ कृषि रोड मैप को बिहार के किसानों को समर्पित करने के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से हम अनुरोध करते हैं। धन्यवाद कृषि विभाग। सचमुच हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से किसानों को आर्थिक रूप से हमारी सरकार मजबूत करना चाहती है। 5 साल में अधिकाधिक वृक्षारोपण किस प्रकार से किए जाएंगे, ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं को समेटती यह फिल्म जिसे हमने देखा, आभार प्रकट करते हैं कृषि विभाग के प्रति, अपनी सरकार के प्रति।